पहले रुका, पहले मतलब कांग्रेस सरकार में सब जन खुला घूमत रहा है। कांग्रेस सरकार थी उस समय कांग्रेस सरकार थी उस समय कोई कपड़ा पहन के नहीं घूमता था। जब भाजपा सरकार आई तब ले वस्त्र मिलने लगा। इस पर देखिए कि एक टमाटर 20 रुपया का, मुरई 20 रुपया, हम खाएंगे परिवार खिलाएं। अरे 50 रुपया किलो टमाटर खेले ले हुआ 10 रुपया का, कथुआ 100 रुपया दुकान पे। महेंद्र नाथ पांडे जी आए थे, हम कहे नमस्कार पांडे जी, तो वैसे धोती उठा के आगे देख रहे हैं। नमस्कारी का जवाब नहीं दिए। अरे राम मंदिर और मस्जिद से भोजन मिल जाएगा, मिलेगा। ये जो पाइल्स का रोग होता है ना, तो पाइल्स हो जाता है, आदमी को दर्द होता है, शर्म के मारे किसी को नहीं बताता। जस्ट बीजेपी के सपोर्टरों का यही स्थिति हो गया इस समय। लोकसभा 2024 का महासमर शुरू हो चुका है। उसी में खबरों के खिलाड़ी की टीम लगातार विभिन्न स्थानों पर जा रही है और जनता का मिजाज जानने की कोशिश कर रही है कि 2024 में चुनाव आखिर किस मुद्दों पे होंगे। जैसा कि आपको अवगत होगा कि एक तरफ इंडिया गठबंधन बन चुका है और दूसरे तरफ एनडीए गठबंधन है। तो मेरा टॉपिक यही है कि फिर से होगी मोदी की जय जयकार या इंडिया की बनेगी सरकार। यहाँ तमाम लोग उपस्थित हैं। क्या लगता है भाई साहब, क्षेत्र में काम वाम हुआ है कि नहीं? अरे अभी हमारा तो रोड नहीं बना है। हम माल जो लेकर आते हैं मार्केट में, वो छौरा हमारे गांव से जो निकलता है वो पे गिर जाएंगे ना तो हमारा पूरा माल चौपट हो जाएगा। कौन सा गांव है? ये हमारा टड़िया दुधारी में पड़ता है, भोखरी कल्याणपुर में। मगर वो छौरा अभी तक बना नहीं हमारा। आप जाकर देखिएगा तो पूरा गिरने लायक है, पूरा पानी उस पर बहता रहता है। मतलब रास्ते की दिक्कत है? बहुत दिक्कत है सर जी। और कोई समस्या 2024 में वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? वोट तो हम करेंगे, 2024 में फुल वोट करेंगे, मगर हमारा समस्या हल होना चाहिए। समस्या हल होना चाहिए। यहाँ और भी तमाम लोग उपस्थित हैं, उनसे भी बात करने को है। 2024 नजदीक है, लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई को लोग लेकर चर्चाएं करते हैं। जब चुनाव नजदीक आता है तब कुल मिला के कहें तो विकास विकास चिल्लाने लगते हैं। 2024 का चुनाव किन मुद्दों पे होगा? समाजवादी पार्टी की सरकार रहती थी तो लोग चिल्लाते थे बिजली ही नहीं मिलती है, बिजली ही नहीं मिलती है। आप बताइए क्या भाजपा ये बोलना चाहेगी कि बिजली कितनी घंटा मिलती है? रात रात का लाइन कट जाती है, लोगों को बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ती है। बताइए क्या इस पर कुछ कहना चाहती है? नहीं कहेगी। बेरोजगारी की स्थिति हो गई है, कोई मतलब ही नहीं है। बताइए। लोग कह रहे हैं कि 5 करोड़ रोजगार, 5 लाख रोजगार सब दे ही दिए, पकौड़ी भी तलवा रहे हैं। तब क्या करेंगे भाई? उनका काम है कहने का, कर रहे हैं। यहाँ जनता चुपचाप कर रही है, परिस्थिति झेल रही है, तो कहने का तो भाई उनका काम है, कहेंगे। मगर इस बार सरकार बदलेगी। 24 में इंडिया गठबंधन पूरी बहुमत से सरकार में आ रही है। यहाँ और भी तमाम लोग उपस्थित हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। 2024 किन मुद्दों पे होगा? देखिए सुनिए, हम बता रहे हैं। छोड़ दीजिए इसको, छोड़ के बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही बता रहा हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है ना बड़ा कंफ्यूज है। वो मतलब परेशान एकदम है। कहीं भी मतलब खड़ा होकर के भाषण देने के लिए कुछ बोल देती है कि उस समय मतलब जैसे जनता का माहौल होता है, जैसा मूड देखती है उस तरह से बोल देती है। और इन लोगों के ऊपर, बीजेपी के लोगों पर ना मुझे बड़ा दया आती है। ये जिसे होते हैं ना कि जो उनके कुछ समर्थक होते हैं बेचारे, आकर के मौका पे जो है बोल देते हैं, चढ़ बढ़ करके बोल देते हैं। फिर बाद में जो है ना वो परेशान हो जाते हैं कि यार हमने तो वादा कर दिया, पूरा तो होगा नहीं, सरकार किसी के सुनेगी नहीं। दूसरी दावे कर रहे हैं बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा सब मजबूत है। आप मजाक सुनिए, हम बता रहे हैं, हमारा बात सुनिए। ये जो पाइल्स का रोग होता है ना, तो पाइल्स हो जाता है, आदमी को दर्द होता है, शर्म के मारे किसी को नहीं बताता। जस्ट बीजेपी के सपोर्टरों का यही स्थिति हो गया इस समय। और सुनिए, ये लोग जो नाटक बतियाते हैं कि 2014 के बाद ये हुआ, 2014 के बाद ये हुआ, ये लोग कुछ नहीं किए हैं। और इन लोगों से अगर बढ़िया तरीके से बैठ करके अगर बात किया जाए तो इन लोगों को पता होना चाहिए कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो एक बटन से लेकर के सुई तक का कुछ भी नहीं था। तो धीरे धीरे देश ग्रोथ किया। आप बताइए, जिस समय जिसे ये लोग कहते हैं अखंड भारत, तो अखंड भारत में क्या आता है? अखंडता की परिभाषा क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सभी लोग मिला करके ना अखंड होंगे। अगर मान लेते हैं कि हम जो है केवल हिंदुओं को हम शामिल करते हैं, तो क्या आप मुसलमानों को गोली मार देंगे क्या? सबका साथ सबका विकास कर रही है। अरे भाई साहब, क्या देश में चल रहा है ये बताने की जरूरत है क्या? देश में क्या चल रहा है ये बताने की जरूरत है? कहीं भी देखिए, आप सोचिए कि सबसे, हिंदू धर्म को मैं लेके बात करता हूँ, सबसे मर्यादित शब्द है तो जय श्री राम है।
और आज जो है उसी शब्द का इस्तेमाल जो है टपोरियों वाला भाषा लोग शामिल कर दिए हैं। किसी की बहन बेटी जा रही है, आप देखे होंगे एक मीडिया पे जो है चैनल पे जो वायरल हुआ था, एक मुस्लिम लड़की बुरखे में आती है और लोग जो है जय श्री राम जय श्री राम। मतलब समाज में आप क्या साबित करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं समाज को? यही कि हम जय श्री राम का जो नारा है हम किसी की बहन बेटी को टार्चर करने के लिए लगाते हैं। आप समाज में क्या मतलब वो देना चाहते हैं? सर ये मैं बता दे रहा हूँ आपको सीधे सीधे, इस बार इनको जाना ही है। और सुनिए, हमारे पूर्वजों ने जो ना 70 साल ये लोग बताते हैं, बीजेपी वाले लोग कहते हैं, हालांकि इतिहास भूगोल कुछ और कहेगा जब आप उठाएंगे, तो इन लोग को झूठ बोलने की आदत है। बेचारे बिना पढ़े लिखे आते हैं, जो मन वो बोल देते हैं। जब थोड़ा सा पढ़ के जब आएंगे, जब होमवर्क करके आएंगे तो सही बोलेंगे। आप सोचिए, मैं अपने देश के युवाओं से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी को 70 साल अगर बाहर हमारे जो पूर्वज थे किए थे तो क्यों किए थे, अब समझ में आ रहा है, इसीलिए किए थे। चलिए चंद शब्दों में चंद शब्दों में फिर से आते हैं आपके पास, आएंगे जरूर आएंगे। चंद शब्दों में बता दीजिए कि ऑप्शन कौन बन के आएगा? आप इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की बात कर रहे हैं। बीजेपी एकदम जा रही है और बहुत अच्छे तरीके से जा रही है। इंडिया से नेतृत्व कौन करेगा? नहीं देखिए, अब हम उसका डिसीजन नहीं करेंगे, डिसीजन नहीं करेंगे, लेकिन सरकार जाने वाली है। चलिए, तमाम लोग यहाँ युवा ज्यादातर दिख रहे हैं, देखते हैं इनसे बात करते हैं। हाँ, तैयार वायर है ना एकदम? वोट करेंगे ना? काहे लिए वोट करेंगे? मार कर रहे हैं लोग की रोजगार नहीं मिलेगा, आप वोट काहे करेंगे? अब सरकार को जो अच्छा लग रही है कर रही है। किसको देंगे वोटवा? वोट तो हम देंगे जब समय आएगा। तो समय आएगा तो पहले से मूड नहीं बनाया है। मूड क्या बनेगा? अभी 10 साल से सरकार चल रहा है, 10 साल में काम नहीं। अभी इस बार तो मेरा वोटिंग में नाम ही नहीं आया है। अच्छा, इससे अगले बार आया था, इस बार आया ही नहीं मेरा। अच्छा, इसी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है ना। हाँ, चलिए, यहाँ और भी लोग उपस्थित हैं। क्या लगता है सर, 2024 में कुछ मुद्दा बनेगा? विकास का सब मुद्दा है। विकास ये बताइए, चुनाव आता है हमारा, विकास आप लोग चिल्लाते हैं, कैसा विकास ढूंढते हैं? विकास वाकई में जो 10-9 सालों में मोदी जी किए हैं, वाकई में कांग्रेस में उतना नहीं विकास हुआ है। कौन सा विकास हुआ? बता दीजिए सर, बस कल विकास वाकई में शायद राजा देखिए ना, पहले बात शायद राजा में वाकई में देखिए सैयद राजा में 9 साल पहले जो सैयद राजा था, आज वाकई में सैयद राजा बहुत ज्यादा विकास है, बहुत ज्यादा विकास हुआ है। ये दुधारी पुल से सैयद राजा है ना? ये जो बातें कर रहे हैं सही है क्या? हाँ नहीं सही है, कुछ सही है। अभी भाई साहब इधर से कह रहे हैं कि कोई 5 तो विकास बता दीजिए भाजपा सरकार का। एसडीएम था पहले, एसडीएम उनका सरकारी नौकरी छीन गया है। 10 साल पहले एसडीएम थे ना वो, अच्छा, अब छीन गया उनका। ये भाषा है, ये पहले बताइए। इन लोगों की यही मानसिकता है। अगर आप सवाल करेंगे तो या तो देशद्रोही हो जाएंगे, या तो मतलब ऐसे शब्दों को बोलेंगे ना जिसका कोई समाज में अस्तित्व नहीं है ना। एकदम त्रस्त है, कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला। आप कह रहे हैं एसडीएम रोजगार नहीं होता ना तो मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं, वो चौथी बार भी बनेंगे। वाकई में देखिए, मोदी जी को इतनी अच्छी लोकप्रियता है, हर गांव में हर जगह उनको वोट रहा है। बिना विकास कैसे वोट मिलता है बताइए? जाने दीजिए भैया, अभी एक भैया पूछ रहे थे सवाल, कर रहे थे क्योंकि कोई 5 काम गिना दीजिए, अभी पूछ रहे थे आप इनके ऊपर कह दे के एसडीएम थे। धारा 370 3 तलाक यहाँ का कहाँ का विकास गिना है? चंदौली जनपद कहाँ गिना है? चंदौली जनपद गया था धारा 370 हमको दीजिए, हम 1 सेकंड 5 बताने तो दीजिए भैया, आप वही का बतिया 5 बताने तो दीजिए। तो भाई भारत के बाहर का है का? भैया 5 1 सेकंड निवेदन करेंगे भैया, 5 तो बताने तो दीजिए। धारा 370 और ये भारत के पहले बताइए, हमको भारत के बाहर के बता रहे हैं, जो बता रहे हैं हम भैया। धारा 370 और ट्रिपल तलाक हाँ 3 तलाक और उसके बाद राम मंदिर। अब बताइए क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको? रोजगार नहीं मिला, कहीं क्या चाहिए? रोजगार नहीं भैया देखिए, ईमानदारी से 3 तो बता दिए हैं। हाँ 370 बताए हैं, ट्रिपल तलाक बताए हैं, राम मंदिर बताए हैं। पहली बात सुन लीजिए, अभी इसीलिए हम कह रहे थे ना, अभी हमारा जब पहला वक्तव्य आप सुने होंगे, तो पहला वक्तव्य में हम क्या बोले थे कि ये लोग पढ़ के नहीं आते हैं। सुनिए, हम बता रहे हैं, हम बोले थे ना कि ये लोग पढ़ के नहीं आते हैं, हम बोले थे ना अभी पढ़ के नहीं आते हैं। अब ये भाई साहब पढ़े नहीं है, धारा 370 नहीं हटा है, उसमें का अनुच्छेद में संशोधन हुआ है जो अब तक कई बार हो चुका है। पहले जब पढ़ेंगे कि 370 क्या है, 370 तलाक और राम मंदिर भी बता रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया हुआ है। ट्रिपल तलाक अगर हट गया तो बहुत बढ़िया हुआ है, उसके बाद राम मंदिर बन गया, ये भी बहुत बढ़िया हुआ है। लेकिन सब मिला करके देश के विकास से संबंधित चीजों को हम बात करना चाहते हैं ना। अब जो है मान लीजिए राम मंदिर बन गया, कहीं लक्ष्मण मंदिर बनवा दिए, कहीं हनुमान जी का मंदिर बना दिए, तो उससे देश को क्या फायदा हुआ?
मंदिर से देश को क्या टैक्स वैक्स जाता है भैया? भैया उनसे पूछा नहीं सर, टैक्स वो जाता है मंदिरों से? उनसे पूछिए कि कितना फायदा होगा। बताइए भैया, ये पूछ रहे हैं क्या फायदा है? मंदिर से देश को फायदा नहीं होता है। सुनिए सुनिए सुनिए, मंदिर से देश को फायदा नहीं होता है। हाँ भैया, भैया देखिए लगातार हम बात तो कर ही रहे हैं। चंदौली जनपद में सांसद जी के कार्यकाल से खुश हैं कि नहीं? जी हम नहीं खुश हैं। हम बता रहे हैं अपनी इच्छा, दिल इच्छा के। हम ग्राम सभा तेंदुआन से गुलाम अनवर जी बोल रहे हैं। दुधारी ट्रांसफार्मर में इतनी गुटबाजी हो रही है कि वहाँ का 100 के भी ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? यहाँ पर ट्रेनें क्यों नहीं रुक रही? पहले देहरादून रुकती थी और से भी ट्रेनें रुकती थी, उस समय हमको लग बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर जल जीवन जो है वो नहीं मिल रहा है। सड़कें यहाँ पर गड्ढा मुक्त है? कहाँ गड्ढा मुक्त है? सड़कें नहीं है। सड़कें हम उसी को वोट को देंगे, विकास को वोट देंगे जो हमको देहरादून रोके। जो भाई मेरे वही तो कह रहे हैं बताइए आप कि हम परिवार खिलाए। भैया भाजपा वाले लोग कह रहे हैं कि कितना हूँ महंगा हो जाएगा, हम खाएंगे उठवा देंगे मोदी जी को। बताइए। तो उनकी सोच बढ़िया है, दे। हाँ, लेकिन हम भी देते थे, लेकिन अब नहीं देंगे। हम टमटरवा पे थे, नहीं हम देते थे, लेकिन हम नहीं देंगे। हम बसपा को देते थे, इस बार साइकिल पे देंगे। अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बने चाहे प्रधानमंत्री बने, अच्छा, उसे मतलब नहीं है, लेकिन वोट देंगे उन्हीं को। अच्छा, मतलब नेतृत्व कौन करेगा गठबंधनवा का? गठबंधनवा का नेतृत्व तो कोई भी करे। इस समय बीजेपी में गठबंधन नहीं है, नहीं है। बताइए आप। अभी यहाँ भाई साहब बता रहे थे ना कि राम मंदिर बनवा दिए 370। नहीं ठीक है, ट्रिपल वो तलाक बढ़िया है, वो बढ़िया है, वो बनना चाहिए। विरोध नहीं कोई कर रहा है। राम मंदिर बन जाए, मस्जिद बन जाए, हर चीज बन जाए, वो तो श्रद्धालुओं के ऊपर है, अपना दर्शन करेंगे, चाहे मस्जिद हो चाहे राम मंदिर हो। भैया लेकिन इस पर देखिए कि एक टमाटर 20 रुपया का, मुरई 20 रुपया, हम खाएंगे परिवार खिलाएं। ये बताइए, आप सब कह रहे हैं मोदी जी लाल किला से इस बार 15 अगस्त को बोले हैं कि 2400 में आएंगे। अरे अपने मुंह में बोल दिए। वो आ जाए लेकिन वोट हम नहीं देंगे। अच्छा, आप नहीं देंगे? हाँ, वो आ जाए लेकिन वोट नहीं देंगे। बैलेट पेपर चुनाव करवा दीजिए। बैलेट पेपर पे यहाँ ईवीएम पे फिर से सवाल खड़े हो गए। यहाँ तमाम लोग उपस्थित हैं। क्या भैया? हाँ बताइए। कर्नाटक में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था, कांग्रेस कैसे जीत गई? कैसे जीत गई पूछिए ना, कैसे जीत गई? समझ में आ जाएगा। मणिपुर के यहाँ एक औरत सरेआम नंगा कर पीटी जा रही है, वो भी किसी दलित की होगी, चाहे श्रवण की होगी, चाहे मुसलमान की औरत, इज्जत सबकी बराबर होती है भैया। बिल्कुल। बिना वस्त्र का पीटी जा रही है। उस पर मोदी जी प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं भाई, वही हैं। हम काहे को कहें कि नहीं मनमोहन सिंह हैं तो फलाने ठिकाने हैं वही। लेकिन एक बार भी मणिपुर के बारे में बोले हैं? आप बताइए। बोले हैं? नहीं, आप लोग मीडिया वाले हैं भैया। नहीं, वो तो जिक्र किया, राजस्थान का भी जिक्र किया, मणिपुर का भी। इस पे तो हम सवाल नहीं खड़ा करेंगे। सर सुनिए ना, जो राहुल गांधी बोल दिए हैं, बहुत बढ़िया बात बोले हैं। इस बार राहुल जी की सरकार। अच्छा, राहुल जी की सरकार। चलिए यहाँ चाचा से जानल चाहब। चाचा, क्या लगा था आपके जनपद में काम वाम भइल कि नहीं? देखिए हम रुक जाइए, बतिया दीजिए। हम बताइए। मैं जब बोलूंगा तो आप लोग नहीं बोलेंगे। आप बताइए कि बच्चों को राशन, बच्चों को शिक्षा, बच्चों को वस्त्र, बच्चों को पैसा, इसके पहले रुका, पहले मतलब कांग्रेस सरकार में सब अगर खुला घूमत रहा है। कांग्रेस सरकार थी उस समय कांग्रेस सरकार थी उस समय कोई कपड़ा पहन के नहीं घूमता था। जब भाजपा सरकार आई तब वस्त्र मिलने लगा। भैया थोड़ा चाचा का सुन लीजिए। वो सरकार की व्यवस्था थी, वो सरकार दे रही है। किसान निधि, अरे सर आपसे बता रहा हूँ, सैयद राजा में 60% मुसलमानों को वास मिला है। 60% मुसलमानों को मोदी जी जोगी दी आवास दिए हैं। 60%। अगर कोई कहबे न दिया हो, बार बार टमाटर प्याज क्यों दिखा रहे हैं? अरे 50 रुपया किलो टमाटर खेले ले हुआ 10 रुपया का, कथुआ 100 रुपया खेले ले। चला दुकान पर, 10 रुपया बता रहे 50 रुपया किलो, 50 रुपया किलो टमाटर चला तौलवा दे। देखिए यहाँ और भी लोग उपस्थित हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। 2024 चुनाव नजदीक है।
मूड माहौल बनाए हैं वोट देने के लिए। बनाए हैं। हाँ। 370 जो लगा किसके लिए लगा? अब आप बताइए, हम क्या नहीं, जानते आप लोग बता सकते हैं। हैं? अब यहाँ आरोप लगा रहे थे, हम थोड़ी लगा रहे हैं। सुनिए, 370 जो लगा वह 370 किसके लिए लगा? तो अडानी जी के लिए लगा। अच्छा। जम्मू कश्मीर में अडानी जी को जमीन वहाँ दे दिया गया है और अडानी जी जो हैं सो वहाँ कोल्ड स्टोर बना करके पूरे भारत में सप्लाई करेंगे पैकेट में करके। दाल जो है सो 300 रुपया किलो बिकेगा। कह रहे थे लोग कि 3 तलाक और राम मंदिर भी बन गया। 70 लगा गया। राम मंदिर और मस्जिद से भोजन मिल जाएगा, मिलेगा। बता तो रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं। सुनिए जी, असल में 5 किलो राशन जो सरकार दे रही है, सुनिए, स्मृति ईरानी जो है सो अल्पसंख्यक घोटाला की 144 करोड़ रुपया अल्पसंख्यक का घोटाला किए हैं, दिया है नेट पे। हाँ। आप लोग जानते हैं ना? घोटाला उजागर हुआ है कि नहीं? उजागर तो हुआ है। दिया है नेट पे, पेपर में और टीवी पे नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है भाई? काहे नहीं दे रहा है? तो जितने मीडिया वाले सब बिका हुए हैं क्या? अरे बदलाव होगा। बदलाव तो होबे करेगा। मीडिया वाले बिकाऊ है कि नहीं वो छोड़िए, पहले बताइए आप मनमोहन क्या बना है? होगी, इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, किला ठोक के। कांग्रेस की सरकार बनेगी। थोड़ा सा और जानना चाहेंगे। इंडिया गठबंधन बना है, सबको महत्वाकांक्षा है हम प्रधानमंत्री बने, हम प्रधानमंत्री। कौन नहीं बनेगा? बनेगा, राहुल गांधी बनेगा। अच्छा, राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी बनेगा। देखिए इधर से आ रहे हैं, इधर से राहुल गांधी। राहुल गांधी बनेगा। थोड़ा सा और बता दीजिए, चंदौली जनपद में सांसद जी के काम से खुश हैं कि नहीं? सांसद जी के कामों से हाँ, खुश हैं? महेंद्र नाथ पांडे जी आए थे, हम कहे नमस्कार पांडे जी, तो वैसे धोती उठा के आगे देख रहे हैं। नमस्कार का जवाब नहीं दिए। अरे भैया, केंद्रीय मंत्री हैं, कैसे? केंद्रीय मंत्री हम कैसे मान लेंगे? केंद्रीय मंत्री जब प्रजा को सलामी ठोक रहा है, प्रजा उसको नमस्कार का जवाब नहीं दिए, धोती एक तरह उठा के सामने देख रहे हैं इस तरीका से। दो बार तो आप वही लोग ने जीता है जी। अरे हम लोग जीता है भैया, जिताने का तो जीता दिए। कम से कम बदलाव तो होनी चाहिए, कम से कम बदलाव तो होनी चाहिए। मतलब सांसदों जी का बदलाव होगा प्रधानमंत्री का। अरे सबका बदलाव होना चाहिए, सबका बदलाव इस बार।